एक औरत का गलती से हाथ कट जाता है और अगले ही पल उसके बाल किसी जीवित चीज की तरह उसकी उंगली के जख्म में घुसकर उसका खून चूसने लगते हैं। पहले तो छोटी सी बच्ची को लगा कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जब वो रात के खाने पर बैठी तो उसके बाल गलती से प्लेट में गिर गए। जब उसने नीचे देखा तो हैरान रह गई। प्लेट में रखी सॉस पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि जो नकली बाल उसने कुछ दिन पहले थाईलैंड से लगवाए थे, शायद उनमें कोई भयानक शाप है। दरअसल जब वो छोटी थी तो उसकी लापरवाह माँ ने गलती से शैम्पू की जगह कीटनाशक से उसके बाल धो दिए थे। इस वजह से उसके सिर की कुछ त्वचा बुरी तरह जल गई थी, जिसके कारण वो कभी लंबे बाल नहीं रख सकती थी और उस जख्म को छिपाने के लिए उसे एक अजीब से हेयर स्टाइल के साथ रहना पड़ता था। बड़ी होकर भी उसकी किस्मत खराब ही रही। उसके साथ ही कर्मचारी उसके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाते थे। उसने सालों तक मेहनत से काम किया, लेकिन वो आज भी कंपनी में एक साधारण कर्मचारी थी। यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया और कहा कि वो उसके लायक नहीं है। इस घटना से दुखी होकर उसने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी ली और एक थाई हेयर सैलून में गई, जहाँ थाईलैंड से लाए गए असली बाल रखे थे। टोनी नाम के हेयर ड्रेसर ने उसे भरोसा दिलाया कि जो भी यहाँ से बाल लगवाता है वो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। आदमी उन्हें देखकर लार टपकाते हैं। ये सुनकर उसने तुरंत एक लंबे काले बालों का चुनाव किया और टोनी को तुरंत उसे लगाने के लिए कहा। हालांकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये प्रक्रिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। खूबसूरत दिखने के लिए वो सब कुछ सहन कर रही थी। जल्द ही वो बेहोश हो गई। जब वो जागी तो खुद को एक परी की तरह पाया। वो खुद को देखकर हैरान रह गई और उसे लगा कि सारा दर्द सही था। तभी टोनी ने उसे चेतावनी दी कि इन बालों पर गलती से भी पानी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पानी पड़ने से ये बाल झड़ जाएंगे। इन बालों को साफ करने के लिए सिर्फ हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना था। इसके बाद वो पूरी तरह से बदल गई और अपनी कंपनी वापस लौट आई। टोनी की बात सही साबित हुई। वो सबके आकर्षण का केंद्र बन गई। सब उसे देखकर हैरान थे, यहाँ तक कि उसकी महिला सहकर्मी भी उससे बात करने लगी। वो अपनी नई खूबसूरती से बहुत खुश थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि थाईलैंड से लाए गए ये बाल उसके लिए एक भयानक सपना बन जाएंगे। जल्द ही उसने पाया कि उसके बाल खून चूसते हैं। फिर उसने बालों को सॉस चूसते हुए भी देखा। उसने टोनी से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन तभी उसका नशे में धुत मकान मालिक कमरे में घुस आया। वो उससे किराया लेने आया था, लेकिन जब उसने उसके काले और सुंदर बाल देखे तो उसकी नीयत खराब हो गई। वो उस पर हमला करने लगा। तुरंत उसने एक चाकू उठाया और मकान मालिक के कंधे में मार दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि खून की गंध से उसके बाल हिलने लगे। अगले ही पल उसके बालों ने मकान मालिक की बाह को कसकर पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो एक भयानक दृश्य देखा। उसके बाल मकान मालिक के जख्म में घुस गए थे और उसे एक सूखी लत में बदल दिया था। ये देखकर वो डर गई। जेल जाने से बचने के लिए उसने तुरंत को खिड़की से नीचे फेंक दिया। हैरानी की बात ये थी कि अगले दिन पुलिस मकान मालिक की मौत का कारण नहीं ढूंढ पाई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हत्यारा बालों का एक गुच्छा था। खून का स्वाद चखने के बाद बाल अब और ज्यादा बेकाबू हो गए थे और तुरंत किताबों में इसका जवाब ढूंढने लगी। उसने पाया कि कुछ लालची व्यापारी मुनाफे के लिए ताबूतों से मरे हुए लोगों के बाल चुराते थे, फिर उन्हें हल्का सा साफ करके सैलून को सस्ते दामों पर बेच देते थे। ये बाल ऊपर से भले ही सामान्य दिखे, लेकिन जब वे किसी ग्राहक के सिर में लगाए जाते हैं तो भयानक घटनाएं होने लगती है। साफ था कि उसने भी हुए इंसान के ही बाल लगवाए थे, लेकिन उसे डरने का समय नहीं था, क्योंकि आज कंपनी की सालाना पार्टी थी। पार्टी में कंपनी के सबसे हैंडसम आदमी ने जब उसके बाल देखे तो वो तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया और उससे बात करने लगा। वो उसे तुरंत होटल ले जाना चाहता था। उस आदमी के साथ जाने के लिए वो बेताब थी, इसलिए पार्टी के बाद वे दोनों तुरंत होटल गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक भयानक सपना उनका इंतजार कर रहा था।